पति साहिब की जय हो, दुल्लमपति साहिब की जय हो, राम सेवक साहिब की जय हो, वैराग साहिब की जय हो, सभी संतों की जय हो, सभी भक्तों की जय हो, आज के आनंद की जय हो, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सफा। तो आज परमात्मा की दया अपार है जो हनुमानगढ़ में मूल ज्ञान का सत्संग होने जा रहा है, क्योंकि मूल ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जिसके बिना मुक्ति असंभव है। क्योंकि दुनिया में बहुत से ज्ञान चल रहे हैं, बहुत से गुरु हैं, आप नाम तक नहीं गिन पाओगे उन गुरुओं के, इतने गुरु बन के बैठे हैं। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए जो शब्द बतावे दाओ। कि बहुत से गुरु बैठे, कोई शक नहीं है, और वो कुछ ना कुछ ज्ञान लेके बैठे, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन हमने परखना है कि जो ज्ञान वो गुरु है, क्या वो हमें चाहिए, क्या उससे हमारा कल्याण होगा या नहीं, ये हमने ही परखना है। कोई भी गुरु और कोई भी उन गुरुओं का शिष्य ये कभी नहीं बोलेगा कि मेरा गुरु अधूरा है या हमारा ज्ञान अधूरा है। ये आपने परखना है। जैसे मार्केट में सब्जी बेचने वाले कभी नहीं बोलेंगे कि हमारी सब्जी बासी है, ये आपने परखना है। आपने उठा उठा के देखना है, चेक करना है। आप साबित भी कर दोगे कि ये सब्जी बासी है, फिर भी वो सब्जी वाला आपसे बहस करेगा, अरे नहीं बहन जी बिल्कुल ताजी है। क्यों? क्योंकि वो घर से निकला है सब्जी बेचने के लिए, वापस ले जाने के लिए नहीं। लेकिन जो मूड होगा, जो अनजान होगा, वो उनकी सब्जी खरीद लेगा, वो बासी माल खरीद लेगा। लेकिन जो विवेकी होगा, जो सयाना होगा, वो उसके झांसे में आने वाला नहीं है। तो इसीलिए कबीर साहब ने सबसे पहले कहा कि गुरु तो जरूर धारण करो। जो निगुरे इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं वो 1,84 में चले जाते हैं, उनको 1,84 ही मिलती है जो बिना गुरु धारण किए इस दुनिया से चले जाते हैं। और सबसे हैरानी वाली बात है कि जो गुरु धारण नहीं करते वो उन लोगों की पूजा करते हुए सारा जन्म बिता देते हैं जिन्होंने खुद गुरु धारण किया है। हैरानी वाली बात है, राम जी की पूजा करते हुए सारी उम्र निकाल देंगे और कहेंगे हमें गुरु की क्या जरूरत है, जबकि राम जी ने खुद गुरु धारण किया हुआ है वशिष्ठ जी को। और कृष्ण जी की पूजा करने वाले सोचते हैं हमें गुरु की क्या जरूरत है, जबकि कृष्ण जी ने खुद गुरु धारण किया हुआ है संदीपन जी को। तो इतनी बुद्धि नहीं चल पा रही है कि समझ सके कि गुरु की महिमा क्या है। जिनको भगवान मान के पूजते हैं वो भगवान भी गुरु धारण करके ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए साहिब ने बोला राम कृष्ण से कौन बड़ा, तीन ही तो गुरु कीन, तीन लोक के वो धनी, गुरु आगे आधीन। गुरु के आगे वो आधीन हैं, गुरु की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन जो उनके पुजारी हैं वो गुरु की महिमा को नहीं जानते। हैरानी होती है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है कि गुरु जरूर करो, बिन गुरु माला फेरते, बिन गुरु देते ज्ञान दान, बिन गुरु दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। बिना गुरु के दान देना, बिना गुरु के माला फेरना, ये निष्फल है, इसमें कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर तो रहे हैं लेकिन हम सही चीज नहीं कर रहे। आपने मोटरसाइकिल का इंजन बांधना है तो आप एक कारीगर के पास जाते हो, आप कभी खुद से खोल के नहीं बैठ जाते। किसी ने ट्रैक्टर का इंजन बंधवाना है तो खुद से खोल के नहीं बैठ जाता, वो एक मैकेनिक के पास जाता है। क्योंकि वो मैकेनिक एक आम आदमी तो है लेकिन उसके पास एक ज्ञान है, जिस ज्ञान की वजह से वो खराब हुए इंजन को बिल्कुल सही कर देगा। लोग कहते हैं गुरु धारण करने की क्या जरूरत है, अरे हम भी आदमी, गुरु भी आदमी।
पूजा करनी है तो भगवान की करो, गुरु की क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं है। गुरु भले एक आदमी है, लेकिन जो उसके पास ज्ञान है वो तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तुम्हारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। इसीलिए कबीर साहब बार बार गुरु की महिमा बता रहे हैं। गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमिरे सो वार है और गुरु सुमिरे सो पार। हरि को अगर आप सीधे सिमरण करते हो तो पार है, यानी नदी के पार नहीं जा पाओगे। नदी के पार जाना है तो गुरु धारण करना पड़ेगा। और गुरु क्या सिखाएगा आपको? तैरना। अगर आपने गुरु से तैरना नहीं सीखा तो आप एक छोटी सी नदी तक पार नहीं कर सकते। भव सागर तो बहुत बड़ी बात है, उसके साथ तो सागर जोड़ा गया है, समुंदर, जो हम सोच भी नहीं सकते कि कोई समुद्र को पार कर सकता है। अरे छोटी सी नदी आप पार नहीं कर सकते, नहर पार नहीं कर सकते आप, जिसका आमने सामने छोर दिखाई दे रहा है 50 फुट 60 फुट, वो नहर भी आपको डुबा देगी, क्योंकि आपने तैरना नहीं सीखा। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं है कि गुरु तुम्हारे साथ साथ रहेगा, कि जहां तुम जाओगे गुरु तुम्हारे साथ होगा। जैसे कई कहते हैं गुरु तो अंग संग होता है। अंग संग कैसे होता है हमने ये जाना है। लोग गुरु के शरीर को मान के बैठ जाते हैं कि गुरु का शरीर मेरे अंग है, जबकि अंग संग होता है गुरु का ज्ञान। जैसे आपने गुरु से तैरना सीख लिया और चलते चलते कहीं रास्ते में किसी नदी में गिर गए गलती से, तो वो ज्ञान आपके साथ है, आपको डूबने नहीं देगा। ऐसे ही स्कूल लगा लो, स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, टीचर पूरा जोर लगाता है बच्चों को पढ़ाने में। क्यों लगाता है? क्योंकि उसको पता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जब एग्जाम होगा तो मैं अपने चेलों के साथ, अपने शिष्यों के साथ वहां पर नहीं बैठ सकता। इसलिए वो उन बच्चों को मारता भी है, उनको डांटता भी है, ताकि वो उस ज्ञान को समझें, ज्ञान को अर्जित करें। क्योंकि वो टीचर जानता है कि ये बेटा, ये मेरा शिष्य अकेला बैठेगा एग्जामिनेशन हॉल में और ये अपने दम पे पास होगा, लेकिन फिर भी गुरु वहां पर शब्द रूप में उसके साथ होगा। यानी जो गुरु ने शब्द सुनाए हैं, उसको 1 साल तक ज्ञान समझाया है, वो ज्ञान हमेशा शिष्य के साथ होगा। और जो उस ज्ञान को उस एग्जाम में लिखेगा उसी को नंबर मिलेंगे। अगर वो ये लिख दे कि मेरा गुरु तो इस शहर का सबसे अच्छा टीचर है, सबसे नामी गिरामी टीचर है, उसके अपने बहुत से इंस्टीट्यूट चलते हैं, अगर ये सब भी वो लिख के आ जाए एग्जाम में, तब भी नंबर नहीं मिलेंगे, फेल हो जाएगा। जैसे आजकल लोग क्या देखते हैं कि हम तो उस गुरु से नाम लेंगे जिसके बड़े बड़े आश्रम हैं, हम तो उस गुरु से नाम लेंगे जिसके करोड़ों चेले हैं, जिसके विदेशों में बहुत चेले हैं। हम इसी चक्कर में फंस जाते हैं। हम ज्ञान नहीं समझ पाते कि हमारा कल्याण गुरु नहीं कर सकता, गुरु का ज्ञान करेगा। यही सबसे बड़ी दुविधा है। जो जितना बड़ा गुरु बन के बैठा है, लोग उससे उतनी ही ज्यादा आस लगा के बैठे हैं कि मेरे गुरुजी मुझे पार कर देंगे। जबकि वाणी क्या कह रही है? सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। वाणी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अगर आप किसी गुरु के सहारे बैठे हो कि मेरे गुरुजी मुझे सतलोक ले जाएंगे, मेरे गुरुजी मुझे पार कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पार करता है गुरु का ज्ञान। अगर वो ज्ञान सत्य है तो एक आम गुरु भी, जिसको कोई जानता तक नहीं, वो भी आपको पार कर देगा ज्ञान आधार से। और अगर अरबों खरबों का शिष्यों का गुरु, अरबों खरबों की प्रॉपर्टी वाला गुरु, अगर उसका ज्ञान सच्चा नहीं है तो गुरु भी 84 में जाएगा और चेले भी 84 में जाएंगे। जिसके लिए साहिब ने बोला, झूठा गुरु अजगर बना, लख 84 जाए और सारी संगत चींटी बनी, तोड़ तोड़ के खाए।
ये करोड़ों अरबों संगत, इनका मनुष्य जन्म खराब कर देगा वो गुरु। इसलिए वो अपने गुरु को तोड़ तोड़ के खाएंगे अगले जन्म में, जब गुरु तो अजगर बना होगा और चेले चींटियां बनी होंगी। तो ये महापाप है। उन गुरुओं के लिए संदेश है कि अगर तुम्हारे पास ज्ञान पूर्ण नहीं है तो भाई गुरुवाई छोड़ दो और पहले गुरु खुद धारण करो। अगर तुम्हारे पास ज्ञान सत्य है केवल तभी गुरुवाई करो, वरना मत करो। इसका दोष लगता है। तो साहिब कह रहे हैं झूठे गुरु को झटक दे और शिष्य शाखा को भूख, और वाह में दोष जरा नहीं, शब्द कहा हम भूख। कि अगर तुम्हें समझ में आ जाता है कि जिस गुरु को मैं अपने प्राणों से भी प्यारा मान के 20-20, 25-25, 30-30 सालों से मैं जुड़ के बैठी हूं और उसका ज्ञान इस मूल ज्ञान के आगे घुटने टेक गया, निराधार हो गया, तो उसको, उस गुरु को बड़े प्रेम से त्याग देना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। उसमें कभी कोई पाप नहीं लगता, क्योंकि साहिब ने गवाही दी है कि जब लग मिले नहीं शब्द वो साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। जो गुरु ये कहते हैं कि तुमने गुरु धारण कर लिया, अब तुम बदल नहीं सकते, अब तुम किसी और का सत्संग नहीं सुन सकते वरना तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा, ऐसे गुरुओं से हमेशा सावधान रहना। ये वो गुरुआ लोग हैं जो इस दुनिया में केवल बिजनेस करने आए हैं, केवल संपत्ति इकट्ठी करने आए हैं। उन्हें डर है कि मेरा चेला किसी और का सत्संग ना सुन ले और पता लगा मेरे ज्ञान से भी आगे का ज्ञान मिल गया, मुझे छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए वो लोग डराते हैं कि अगर तुमने किसी और का सत्संग सुन लिया तो तुम्हें काल खा जाएगा। अरे भाई, अगर हर गुरु ये बोलने लग जाए तो तुम्हारे पास कौन आएगा? तुम्हारे पास कौन आएगा? दूसरों के यहां से गुरु, उस गुरु को छोड़ के तुम्हारे पास कोई आता है तो तुम कहते हो बड़े पुण्यकर्मी प्राणी है, बड़ा विवेकी बंदा है, और जब तुम्हें छोड़ के चला जाए विवेक के द्वारा तो तुम्हें वो गुरुद्रोही लगने लग जाता है, पापी लगने लग जाता है। उसके हाथ का तुम कुछ खाते पीते भी नहीं हो। जब दुख है गुरु छोड़ के अगला गुरु धारण कर रहा है, वो निगुरा नहीं है। निगुरु के हाथ का खाना कबीर साहब ने बोला है कि नहीं खाना, लेकिन वो भी कब, उसके ऊपर भी बहुत नियम है। अब आप कहीं होटल में जाते हो खाना खाने, सब्जी खरीदते हो, बिस्कुट खाते हो, तो ये क्या किसी गुरुमुख ने बनाए हैं? क्या केवल गुरुमुख ही बना रहे हैं? ये सब निगुरा भी दे रहा है, निगुरा भी बेच रहा है। आलू गोभी लेने जाते हो, पता नहीं सुबह अंडे खा के आया, ऑमलेट खा के आया, क्या खा के आया, उठा के उसने वही बैंगन वही आलू तुम्हें दे दिया और तुम सोच रहे हो मेरा तो नाम खंड नहीं हुआ। भाई घर घर में यही स्थिति है। कोई भी ऐसा नहीं है जो केवल गुरुमुख के द्वारा ही सारे कार्य कर रहा है। निगुरों से भी बहुत कुछ करवाया जा रहा है, उनके हाथों का भी खाया जा रहा है। जिन बिस्कुट को तुम खाते हो पता नहीं किसने बनाए हैं, किसने आटा गूंदा है, किसने पैकिंग करी है। तो इस भ्रम से बाहर निकल जाओ और केवल मूल ज्ञान को जानो। ये वो मूल ज्ञान है जिसके लिए कबीर साहब ने हर जगह संकेत दिए कि इस ज्ञान को छुपा के रखना। धर्मदास क्या बोला उन्होंने बोला, धर्मदास ये जग बौराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यही कारण में कथा पसारा, और इन सब से कहिए राम न्यारा। ये मैंने जो कथा पसारी है उसी एक परमात्मा को जानने के लिए पसारी है। इसी को पवित्र ज्ञान कहते हैं। तो साहिब कह रहे हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और मूल ज्ञान बाहर ना जाई। पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। यानी तुम पवित्र ज्ञान को इस दुनिया में भाको। यानी जितना भी अनुराग सागर में बताया गया है, कैसे परमात्मा ने 16 पुत्र पैदा किए, कैसे परमात्मा ने काल भगवान और माया को ये देश दे दिया, कैसे माया को ये जीव दे दिए, कैसे इन जीवों को इस 3 लोक में शरीर धारण करवाया जा रहा है, कैसे जीव 3 गुणों की पूजा में उलझ गए हैं। ये सारा पवित्र ज्ञान है, पूरा पवित्र ज्ञान केवल तुम्हें समझाने के लिए कि तुम कहां अटक गए हो, तुम इस दुनिया में कैसे आ गए हो, तुम इस दुनिया में क्यों बार बार जन्म और मरण के सामने उस दुख को पा रहे हो।
ये सब ज्ञान पवित्र ज्ञान। लेकिन साथ ही साथ क्या बोला कि पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। कि मूल ज्ञान को गुप्त रखना, कभी ग्रंथों में जाहिर मत करना, और जितना भी करना है उसको कोड के साथ करना, उसको गुप्त रूप से करना। जितने भी काल के दूत होंगे उनको मूल ज्ञान समझ में ही नहीं आएगा। वो उन पन्नों को पलट देंगे जहां पे मूल ज्ञान लिखा होगा, और उन पन्नों को सामने रख देंगे जहां पे पवित्र ज्ञान होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब मेरा ही अंश इस पूरे ज्ञान को खोल के रख देगा। बिल्कुल साफ क्लियर लिखा वहां पे, कहते पवित्र ज्ञान तुम जग में भाको, मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, पिछली पीढ़ी हंस न तरही। मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ न मिट जाए। बिल्कुल क्लियर कर दिया कि तब तक छुपा के रखना है जब तक 12 पंथ खत्म नहीं हो जाते। कैसे खत्म होंगे? जैसे आप 5वीं में हो, 5वीं पढ़ाई करके आप जब 6ठी में जाते हो तो 5वीं क्लास आपके लिए खत्म हो गई, 6ठी शुरू हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि 5वीं क्लास ही दुनिया से ही खत्म हो गई। 5वीं क्लास आज भी दुनिया में है और चलती रहेगी, लेकिन आपके लिए 5वीं खत्म। अब आप 10वीं में पहुंच गए तो आपके लिए 9वीं खत्म। अब आप 12 के बाद जब 13 में पहुंचे, कॉलेज में गए, तो स्कूल आपके लिए खत्म। चाहे आपके घर के सामने 12वीं का स्कूल क्यों ना हो, लेकिन आप कभी भी उस गेट के अंदर दोबारा पढ़ाई करने नहीं जाओगे। ये कबीर साहब ने गुप्त भेद बताया है इसमें कि मूल ज्ञान तब लग छुपाई, जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाए। द्वादश पंथ कौन है? गरीबदास जी का पंथ। गरीबदास जी के पंथ में 2 गतियां पहले चल रही थी, एक गृहस्थी, एक त्यागी। ये दोनों ही गतियां भ्रमित हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि इनमें अब देवी देवताओं के नाम दिए जाते हैं, देवी देवताओं की पूजा करवाई जाती है। उसके ही बीच में एक पंथ और चला, 12वां पंथ, जिसको रामपाल जी महाराज का पंथ कहते हैं। उस पंथ ने सारा उजियारा किया कबीर साहब के नाम का, बहुत बड़ा प्रचार किया, जिसके लिए अनुराग सागर में लिखा गया है 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा। यानी गरीबदास जी के पंथ में एक ऐसा संत आएगा जो पूरा उजियारा कर देगा, कबीर कबीर कर देगा, बच्चा बच्चा कबीर का दीवाना हो जाएगा, उसको समझेगा। लेकिन मूल ज्ञान वहां भी नहीं मिलेगा। इसलिए बोला गया 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। जो 13वां पंथ है वो इस मूल ज्ञान को खोलेगा और बच्चा बच्चा इस मूल ज्ञान को समझेगा। जिसके लिए बोला घर घर होगा बोध विचारा। इस सत्संग को सुनने के बाद कितने मुसलमानों ने, कितने सिखों ने, कितने ईसाइयों ने, हिंदुओं की तो गिनती नहीं, ये सब इस ज्ञान पे विचार कर रहे हैं, नाम दीक्षा ले रहे हैं आके। क्यों? क्योंकि अब समय आ गया है जिसके लिए बड़े बड़े संतों ने बोला था कि कलयुग में ही सतयुग आएगा। ये वो समय आने वाला है जब कलयुग में सतयुग की स्थापना होगी। जैसे कलयुग में एक युग और आया था जिसको हम भक्ति युग कहते हैं। भक्ति युग कब आया था? आज से 600 साल पहले, जब कबीर साहब इस धरा पे प्रकट हुए थे। अभी परसों मनाए ना कबीर प्रकट दिवस। तो कबीर साहब प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते, जन्म दिहाड़ा नहीं होता कबीर साहब का। कबीर साहब का होता है कबीर प्रगट दिवस, और बाकी संतों का जन्म दिहाड़ा होता है, क्योंकि वो जन्म लेते हैं। और कबीर साहब इस दुनिया में प्रकट होते हैं और अपनी लीला करके इस दुनिया से गुप्त हो जाते हैं। उनकी लाश नहीं मिलती कहीं भी। मगर में जब कबीर साहब 120 साल पूरे करके गए, तब वहां से वो बिना शरीर छोड़े, हिंदू मुसलमान दोनों शिष्य थे उनके, लड़ने लगे आपस में, हम गुरुजी के शरीर को जलाएंगे, हम दफनाएंगे। तो क्या हुआ वहां पे? आकाशवाणी हुई, अरे खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा, और मिथ्या युद्ध कर डाला। ए मूर्ख नादाना, तुमने हमें नहीं पहचाना।
ये आवाज सुन के सब कुटिया में गए, क्योंकि कबीर साहब उनका झगड़ा देख के कुटिया में चले गए थे और चादर तान के लेट गए। अब जब उस चादर को अंदर जाके उठाया गया, जब चादर उठाई तो नीचे फूल थे। उनका झगड़ा शांत करने के लिए वहां पे फूल ही फूल रख दिए साहिब ने, और उन फूलों को उन दोनों ने आधा आधा बांट के दो समाधियां बना दी। एक मुसलमानों की बनी है मजार, एक हिंदुओं की समाधि बनी है। अब कुछ कबीरपंथी इसमें भी गड़बड़ करते हैं। वो कहते हैं जो कबीर साहब है वो एक आम आदमी की तरह पैदा हुए गर्भ से, और जब वो शरीर छोड़ के गए तो वहां पर जो फूल मिले वो ये फूल नहीं थे, वो फूल थे जो मरने के बाद फूल चुगने जाते हैं लोग, वो अस्थियों को फूल कहते हैं। वो उसको बता रहे हैं फूल चुगने गए। अरे भाई, कुटिया के अंदर कौन सी आग लगा दी किसी ने? क्या वो कोई शमशान घाट था? उनका आश्रम था वो। कमरे के अंदर कहते हैं फूल मिले, वो वाले फूल थे। बताओ, बाहर झगड़ा हो रहा है, अंदर उनकी आग भी लग गई। अस्थियां भी 2 दिन के बाद, 1 दिन के बाद फूल चुगने जाते हैं, उसी वक्त फूल भी बन गए। ऐसी मोटी बुद्धि हो गई है इन कबीर पंथियों की कि क्या बताया जाए। लेकिन अब समय आ गया भाई, अब सत्य उजागर होगा और घर घर में सत्य का डंका बजेगा। तो इसीलिए कबीर साहब ने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अपने ग्रंथों में एक एक सत्य उन्होंने गुप्त रूप में लिख रखा है, और साथ में यह भी बोल दिया है कि मेरी वाणी पढ़ पढ़ के बहुत से गुरु बन के बैठ जाएंगे, बहुत से गुरुआई करेंगे। मैंने पत्थरों का खंडन किया है, मैंने मूर्तियों का खंडन किया है, और ये गुरुआ लोग तुम लोगों से मूर्ति ही पुजवाएंगे, मेरे नाम के मंदिर बनवाएंगे, जबकि मैंने ही इस दुनिया में आके मंदिरों का, पत्थरों का खंडन किया है। अरे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूछूं पहाड़, और उससे ये चाकी भली जो पीस खाए संसार। दोहे यही बोलेंगे, लेकिन तुमसे पत्थर ही पुजवाएंगे। ऐसे कबीर पंथियों से सावधान रहना है। बड़े बड़े गुरु बन के बैठे हुए हैं, लेकिन इनसे पत्थर नहीं छूट रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास कबीर है ही नहीं, इनको उस कबीर का ज्ञान है ही नहीं, इसलिए ये पत्थर पूज रहे हैं। यही भेद है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं मेरा हंस वो होगा जो मेरा भेद बता देगा कि मैं हूं कहां। जिसको मेरा भेद पता होगा वो कभी सपने में भी पत्थर नहीं पूज सकता। नहीं तो क्या कमी थी हिंदू धर्म में? राम जी की पत्थर की मूर्ति पूजते थे, कृष्ण जी की, विष्णु जी की पूजते थे। क्यों कबीर साहब ने खंडन कर दिया? क्योंकि वो लोग राम और कृष्ण को जानते, वो ये नहीं समझ पा रहे कि राम जी हैं क्या, कृष्ण जी है क्या। वो कृष्ण जी को शरीर मान बैठे हैं, वो राम जी को शरीर मान बैठे हैं, और शरीरों के आधार पे ही मूर्तियां बनती हैं। कृष्ण जी ने कह कह के थक गए गीता में कि हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है, शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं, असल में तुम और मैं आत्मा हैं। और ये जितने राजा महाराजा, अध्याय 2 पढ़ो, कहते हैं जितने राजा महाराजा सामने दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कोई समय नहीं था जब ये नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये नहीं होंगे। तो इसी को समझना है। कैसे नहीं होंगे? कब नहीं थे? क्या युधिष्ठिर सतयुग में था? क्या शकुनी मामा त्रेता युग में था? नहीं थे। तो फिर कौन सा स्वरूप है जिसके लिए बोला जा रहा है कि वो ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं थे? वो है हमारा आत्म स्वरूप। यानी ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तुम नहीं थे, ये राजा महाराजा नहीं थे। यानी आत्म स्वरूप में हम सब सदा विद्यमान रहते हैं। हमें कोई शस्त्र काट नहीं सकता, हमें कोई अग्नि जला नहीं सकती, हमें कोई वायु सुखा नहीं सकती, हमें कोई जल भिगो नहीं सकता। किस रूप में? आत्म स्वरूप में। लेकिन जब हम अपने आप को शरीर मान लेते हैं तो फिर हमें चाकू काट भी सकता है, गोली लग भी सकती है, आग जला भी सकती है, पानी गला भी सकता है, वायु सुखा भी सकती है।
अगर हम अपने आप को शरीर माने तो, लेकिन शरीर तो हम है ही नहीं। शरीर तो हमने धारण किया है। धारण का मतलब क्या होता है? जैसे एक आम आदमी बैठा है, अभी पता लगा बाहर लड़ाई हो गई, अब वो क्या करेगा? अस्त्र शस्त्र धारण कर लेगा। एक लाठी ले ली हाथ में, पिस्तौल ले ली हाथ में, बंदूक ले ली, अब वो उसने धारण किया है। लड़ाई खत्म होने के बाद वो उन चीजों को फिर नीचे रख देगा, यानी वो कुछ समय के लिए आपके हाथ में था। ऐसे ही आपने अब ये शरीर धारण किया है। धारण किया है यानी आपने उसको पहन लिया शरीर को। कहां पहना? कहां पहनते हैं हम शरीर को? माता के गर्भ में। किसी ने लड़की का शरीर पहन लिया, किसी ने लड़के का शरीर पहन लिया। अब लड़की अपने आप को लड़की समझ रही है और लड़के का शरीर जिसने पहना वो अपने आप को लड़का समझ रहा है, जबकि आप लड़का और लड़की नहीं हो। आप पुरुष और स्त्री नहीं हो, आप हो आत्मा। तो इसी आत्मा का ज्ञान गीता में बताया गया, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। हमने आत्मा को तो पीछे कर दिया, क्योंकि आत्मा के बारे में हमें पता ही नहीं है, और ना ही जो हमें पूजा पाठ करवा रहे हैं मंदिरों में, ना वो आत्मा के बारे में कुछ जानते हैं। अब आत्मा का तो ज्ञान कर दिया बिल्कुल जीरो, अब शरीरों का ज्ञान पकड़ लिया कि बेटा पूजा करनी है तो कृष्ण जी के शरीर की पूजा कर, कृष्ण के साथ राम जी की पूजा कर, राम जी के साथ हनुमान जी की पूजा कर, हनुमान जी के साथ माता की पूजा कर। यानी जो आत्म ज्ञान था, जो गीता का सार था, उसको तो कर दिया पीछे और शरीरों को कर दिया आगे। अब असली में जो शरीर है राम जी का, अगर वो होता यहाँ पे, तब भी उसको माथा टेकते समझ में आ जाता कि भैया बड़े बड़े राक्षसों को मारा, उनके पैर छू लेते हैं, या गुरुजी आए हैं जीवित हैं ज्ञान दे रहे हैं, चलो उनके पैर छू लेते हैं। ये तो समझ में आता है कि किसी ने सत्य को छोड़ के असत्य के भी पैर छुए तो कम से कम वो चल तो रहा है ना असत्य। यानी अगर असली नोट की जगह कोई नकली नोट मार्केट में चला रहा है तो भले वो नकली है, लेकिन चल तो रहा है। कभी ना कभी तो आपके भी हाथ में आ गया होगा नोट, क्योंकि चल गया वो। लेकिन अगर कोई उस 2000 के नोट की फोटोकॉपी चलाने लग जाए, उस 2000 की एक इधर से फोटोकॉपी करवाई, एक इधर से फोटोकॉपी करवाई, वो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तो फोटोकॉपी क्या है कि शरीर का भी एक डुप्लीकेट बना दिया, मूर्ति तो हिले ना डुले ना बोले ना खाए ना पिए, वो मार्केट में चल रहा है। सबसे बड़ी हैरानी ये है। राम जी आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राम के पैर छुओ। कृष्ण जी आए, कृष्ण जी के पैर छुओ। हनुमान जी आए, हनुमान जी के पैर छुओ। लेकिन राम जी की मूर्ति, कृष्ण जी की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, कबीर साहब की मूर्ति, संतों की मूर्ति, अगर आप उसकी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं तो कबीर साहब उस पूजा का खंडन करते हैं। कबीर साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी बताने में। लेकिन दुख की बात यह है कि आज 20 करोड़ कबीर पंथी पत्थर पूज रहे हैं और दोहारी बोल रहे हैं कि पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। अरे भैया, पाथर पूजे कबीर मिले तो मैं पूजू पहाड़, पत्थर पूज के कबीर नहीं मिलता। कबीर कैसे मिलेगा? कबीर को जानना पड़ेगा कि कबीर है क्या। अरे मुख से कहे कबीर कबीर, तो ना कटे काल की पीर। नाम हमारा सब जग लेता, भेद हमारा कोई न कहता। मेरा भेद पावेगा सोई, जिसका सतगुरु पूरा होई। जो तो पूर्ण सतगुरु है, जो जानता है कि कबीर क्या है। कबीर यानी आत्मा। कब का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। असल में कबीर कोई वो नहीं है जो सतलोक में बैठा दिया कि सतलोक में बैठा है कबीर। कबीर है तुम्हारी आत्मा। उस आत्मा को जानो। राम है तुम्हारी आत्मा, कृष्ण है तुम्हारी आत्मा, जिसको बोला राम कबीरा एक हैं, कहन सुनन में दो, और दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिलाना हो। अगर राम और
कबीर के शरीर को देखोगे तो आपको वो दो दिखाई देंगे। एक ने धनुष्मान पकड़ा होगा, एक टोपी पहन के इशारा करके बैठे हैं सैन, तो उन दोनों के शरीर को देखोगे तो आपको वो दो दिखाई देंगे अलग अलग। लेकिन वो कब दो दिखाई देंगे? जब आपको सतगुरु नहीं मिला होगा, क्योंकि सतगुरु उन दोनों को एक कर देगा। कैसे? आत्म स्वरूप में। आत्म स्वरूप में ना तो कबीर साहब अलग है, ना कृष्ण अलग है, ना आप अलग हो। नहीं कबीर नहीं धर्मदास, अक्षर एक सब घट ही निवास। वाही को सतपुरुष कहिए, आदि अंत अक्षर कह रही है। उस अक्षर को पकड़ना है आपने, जो ना तो कबीर और ना धर्मदास हैं। वो अक्षर क्या है? वो अक्षर अविनाशी हमारी आत्मा है, हमारा सत्य स्वरूप है। ये जीव आत्मा की बात नहीं कर रहा हूं मैं। जीव आत्मा तो अज्ञानी है, बंधन में है, लेकिन कबीर पंथियों ने इस जीव को ही सर्वे सर्वा मान लिया। और साहिब क्या कह रहे हैं? अरे बहुबंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और क्या बल छूटे आपने जे न छड़ाए पीव। कबीर साहब ने जीव का खंडन किया है। जग में जीव अनंत न जाने पीव को, और बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। तो कहां कबीरपंथी जीव को मान के बैठ गए हैं? अब कई कबीरपंथी ब्रह्म को मानते हैं, यानी शिव अवस्था को मानते हैं। कबीर साहब ने उसका भी खंडन किया है। अरे ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, और वेद बड़ा की जिन निर्माया। ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना। ब्रह्म का भी खंडन कर दिया साहिब ने, जिसके लिए बोला जीव शिव सब प्रगटे, वह ठाकुर वह दास कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीर इनको नहीं जानता, जीव को शिव को हम नहीं मानते, क्योंकि ये दोनों अवस्थाएं बंधन में हैं। अब कौन है जो निर्बंध है? उसको कहते हैं पार ब्रह्म, जिसके लिए नानक साहब कहते हैं ताती वाव न लागई पार ब्रह्म शरणाई। जो पार ब्रह्म की शरण में आ जाते हैं उनको गर्म हवाएं नहीं लगती। ये बाहर की गर्म हवाएं नहीं, इस गर्म जून की गर्म हवाएं, जिस भट्टी में आपको 9 महीने तक उल्टा लटकाया जाएगा, वहां पर जो गर्मी है, जिसमें आपको तपाया जाएगा, तभी आप ये शरीर धारण कर सकते हो। नहीं तो आप किस रूप में गए हो गर्भ में? बिंद रूप में। बिंद रूप में ना आपके हाथ, ना पैर, ना उंगलियां, ना सिर, ना नाक, ना कुछ। लेकिन जब वो अंदर जाता है गर्भ में, तो उसको तपाया जाता है, और तपाने के बाद ये शरीर धारण करके जीव आ जाता है। यही बंधन है। अब अगर आप उस गुरु की शरण में हो जो खुद बंधन में है, यानी खुद 9 महीने उल्टा लटक के आया है, और उसको परमात्मा मानते हो। जैसे कई लोग अपने अपने गुरु को कहते हैं मेरा गुरु तो परमात्मा ही आ गया, यानी उसके शरीर को परमात्मा मान बैठे हैं, तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकती। साहिब ने बोला बंदे को बंधा मिला और छूटे कौन उपाय, और कर सेवा निर्बंध की, वो पल में लेट छुड़ाए। लेकिन निर्बंध है कौन? कोई समझ नहीं पा रहा है। निर्बंध है शब्द गुरु, जो कभी आता और जाता नहीं है। वही तुम्हारा आना और जाना खत्म कर सकता है। तो कहते आवे ना जावे जन्मे नहीं मरे, सो निज पीव हमारा हो। जो आता जाता नहीं है वही मेरा परमात्मा है, जो आवे और जावे उसको मैं नहीं मानता। अब लोग कहते हैं कबीर साहब भी आते जाते हैं, तो कबीर साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरे उस स्वरूप की पूजा करो जो आता और जाता है। कबीर साहब अनघड़ की पूजा करवाते हैं। अरे दास कबीर अनघड़ का चेला, घड़े घाट को ना ध्याता। नहीं समझ में आ रहा लोगों को। सब घड़े घाट को, घड़ा घाट क्या होता है? ये घड़ा हुआ, देखो नाक घड़ दिया, जैसे पेंसिल घड़ते हैं ना, नोक बना देते, देखो नोक बना दी, कान बना दिए, होंठ बना दिए, घड़ा हुआ है। दास कबीर अनघड़ का चेला, जो घड़ा नहीं जा सकता, उसको माना जाता है शब्द गुरु। जिसके लिए कबीर साहब ने यह भी बोला है
कि अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर। अब कई कबीरपंथी होते कहते कबीर से बड़ा कोई नहीं है, कबीर साहब से बड़ा कोई नहीं है, और खुद ही गाते हैं आरती में कि अविनाशी की आरती। क्यों? काल ने बुद्धि में ताले लगा रखे हैं। वो कबीर साहब के स्वरूप से ऊपर उठ ही नहीं सकते, क्योंकि वो कबीर साहब के स्वरूप को मान रहे हैं कि ये कबीर है, जबकि कबीर साहब ने अविनाशी की आरती बोली है जो कभी नहीं मरता। लेकिन जीव और शिव भी नहीं मरते, लेकिन उनकी अवस्था खत्म हो जाती है, इसलिए वो पूजनीय नहीं है। तो इसी को समझना है। कबीर साहब का ज्ञान बहुत अटपटा है, जल्दी समझ में नहीं आता, लेकिन जिसके समझ में आ गया फिर उसे कोई भरमा भी नहीं सकता। तो साहिब कहते हैं अटपट ज्ञान कबीर का और झटपट लखाना जाए, जो इसको झटपट लखे तो सब खटपट मिट जाए। अब ये सारी खटपट मिटने का समय आ गया है, और अब केवल और केवल मूल ज्ञान का डंका इस संसार में बजेगा। जिस सार शब्द को लोग जानते तक नहीं थे, अब आप YouTube पे केवल सार शब्द लिख दो, दुनिया भर के ज्ञानी आ जाएंगे। जैसे बरसात होती है, बरसात से पहले तालाब में जाओ, एक मेंढक नहीं मिलेगा आपको। जैसे ही बरसात हुई और फिर सुबह पहुंच जाना वहां पे, टर टर टर, खड़े नहीं हो पाओगे वहां पे, ऐसी कान फाड़ू आवाजें आएंगी। तो ऐसी आवाजें अब YouTube पे चलने वाली हैं, समय आ गया है और भर जाएगा YouTube पूरा सार शब्द। लेकिन याद रखना, सार शब्द ऐसे नहीं मिलने वाला। सार शब्द का मतलब है तुम्हारा निज स्वरूप। जब तक तुम अपने स्वरूप को सिद्ध नहीं कर लेते, तब तक सार शब्द प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, और बहुत कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ी दुविधा यह है, करना भी बहुत कुछ है लेकिन करना भी कुछ नहीं है। तो ये भेद होता है, ये तब मिलता है जब कोई भेदी सतगुरु आपके जीवन में आता है और आपको सारे भेदों से रूबरू करवा देता है। तो आज का सत्संग इसी के साथ समाप्त करते हैं। और जो नाम दीक्षा वाले हैं वो हाथ खड़ा करें, जो नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, प्रथम दीक्षा। जो हमारे सत्संग सुन रहे हैं, जल्दबाजी में नाम दीक्षा नहीं लेनी है कि आज ही सत्संग सुना आज ही नाम ले लो। जो कम से कम 3 महीने 4 महीने 6 महीने 1 साल से हमारे सत्संग सुन रहे हैं, वो हाथ खड़ा करो नाम दीक्षा वाले। आप लोग खड़े हो जाओ, इनको थोड़ा साइड में बैठो, बेटा जगह खाली करो। आप इधर आ जाओ।